हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी महाराज की जय। ओम मानस्तो वेदनाय मान युगि मान गगमान स्मे गोरीरिकः मान वीरान द्रभ सहितं नमामि। हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु शंभु वेदानात् धूम्रशोदस्तां सदवेकामैवेनमेतद्वेदानात् धूम्रसेना विचिन्त्यति। ॐ शांति शांति शांतिः। हाथ में जल लीजिए। महारुद्र होमेन कर्मणा गंग साम्राज्यमत दिञ्जनानामादन्ना भद्रञ्जनयन्तते। माहेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय हरि ओम ईदग्वं भावि। आपका परिचय। मेरा परिचय, मेरा नाम शशि राज और वर्तमान में जो हमारे शिष्य लोग या दूसरे लोग जानते हैं, कोई राष्ट्रसी गुरुवर विश्वबंधु के नाम से कहते हैं, कोई विश्वबंधु के नाम से कहते हैं। बस नाम तो इतना ही है। बाकी मैं यहाँ पिछले 37 वर्ष से निवास करता हूँ। गुरुजी, इस वर्ष यहाँ पे किस प्रकार का आयोजन हुआ? देखिए, आयोजन प्रति वर्ष होता ही है, जिसको कहा जाता है महारुद्र यज्ञ। और ये महारुद्र यज्ञ शंकर भगवान का मंदिर है। शंकर भगवान का स्थान होने से शिव जी का यज्ञ किया जाता है। और यज्ञ की तो बहुत सारी बातें हैं, और यज्ञ का हम कोई विशेषता नहीं कह सकते। यज्ञ का अगर विषय है तो ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन यज्ञ कोई भी पुरुषार्थ जो परोपकार के लिए किया जाता है वह यज्ञ कहा जाता है। और यज्ञ वेदों की भाषा में और अनेक प्रकार से यज्ञ का नाम अलग अलग दिए गए हैं। पुरातन काल में जैसे यज्ञ होते थे, तो कोई राजसु यज्ञ होता था, कोई अश्वमेध यज्ञ होता था, वैसे यज्ञ तो बहुत बड़े राजा लोग कर सकते थे वैसे। और गीता में भगवान कृष्ण ने जो यज्ञ बताए हैं, तो ये एक द्रव्य यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, तप यज्ञ है, जप यज्ञ है और अनेक प्रकार के यज्ञ है। तो उस तरह से ये भगवान शंकर का यहाँ मंदिर होने से इसको कहते हैं महारुद्र यज्ञ। गुरुजी, इस वर्ष यहाँ पे जिस अलग क्या हो? अलग ये है
पहले, इससे पहले अगर यूँ माना जाए तो नवंबर 2022, उससे पहले कभी मेरे जीवन काल में मैंने कोई प्रचार या कोई फोटो या पोस्टर कभी नहीं बनाया। हमारे शिष्य महामंडलेश्वर हैं, वो लोग बनाते हैं वो, लेकिन मेरा कभी कोई पोस्टर फोटो नहीं डाला जाएगा। अब नए इनको, जैसे शिवम भाई हैं हमारे, दूसरे सुरेश दास हैं, ये भी सब हमारे शिष्य हैं, मनीष दास हैं, दिलीप दास सब हैं। अब इन लोगों के हाथ में सत्ता है। अब ये आज के जो वर्तमान में जो प्रचार प्रसार की स्थिति या जो कुछ, और मुझे भी ये संतोष हुआ कि लोग कहना चाहते हैं कि अगर मेरे पास कोई ज्ञान है, कोई विचार है, तो उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जो मैं नहीं किया। अब उसको करने के लिए अब नया ये है कि आप देख रहे हैं पोस्टर प्रचार और जिस तरह से टीवी का और इस तरह का ये है। दूसरा सिस्टम भी है कि कुछ लोगों में ज़्यादा जानकारी होगी और ज़्यादा लोग उसमें सम्मिलित होंगे, और लोगों को धर्म के विषय में सनातन, क्योंकि देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, आज तक मैंने बचपन से हिंदू धर्म नहीं माना, इस्लाम धर्म नहीं माना, यहूदी धर्म नहीं माना, ईसाई धर्म नहीं माना, बुद्ध धर्म नहीं माना, जैन धर्म नहीं माना। यानी जितने हैं ये केवल संप्रदाय और समुदाय हो सकते हैं। धर्म यदि मानव का होगा तो पूरे विश्व के मानव का एक ही धर्म होगा, और वो है सनातन। और अब मैं भारत में देख भी रहा हूँ, पहले बहुत लोग जो हिंदू 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 चिल्लाते थे, अभी कुछ लोग हैं जो हिंदू और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। मेरा मतलब उससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन उनको समझने की आवश्यकता है कि हम चाहते क्या है। यदि हम देश को सनातन चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी यहूदी कोई भी नहीं होगा, सनातन होगा और भारतीयता होगी। तो इसलिए अब नया ये है कि इन लड़कों ने उत्तरदायित्व ले लिया है सनातन पद्धति में सबसे पहले अपना आचरण करें। मेरी तरफ से इनको आ गया, पहले स्वयं का आचरण समझो, सनातन क्या है, सनातन की परिभाषा क्या है, सनातन को हम कैसे समझे। सबसे पहले अपने आचरण में लो, उसके बाद सनातन की बात करो। मैं कोई आचरण नहीं है उनका, सनातन की बातें कर रहे हैं, इससे हमारा फायदा नहीं। भारतीयता मरती चली जा रही है, मानवता मरती चली जा रही है पाखंड से। जो लोग न जानते, न हिंदुत्व को जानते हैं, न सनातन को जानते हैं, न कोई भारतीयता को जानते हैं। अभी वर्तमान में मुझे जो लग रहा है कि बुरे लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, आचरण उनका अच्छा नहीं और बातें अच्छी कर रहे हैं। इस समय विश्व की स्थिति मतलब मानवता के विरुद्ध जा रही है, वो नहीं, पशुता की ओर ज़्यादा लगाव है मानवता से। इसलिए इस वर्ष नया ये है कि यहाँ से इन लड़कों ने अब एक संकल्प से शुरू करना चाह रहे हैं कि सनातन का पूरे विश्व में, इसका नाम है विश्व बंधु, सनातन का पूरे विश्व में लोगों को समझ आवे, पूरे विश्व के लोग सनातन में समाहित हो। और हम नहीं मानते किसी को, हिंदू के, इस्लाम के, ईसाई के, सब मानव है। जो लोग मुसलमान होकर यदि यूँ कहते हैं कि हिंदू में अल्लाह उनका नहीं है, तो वो अल्लाह अधूरा है और वो मुसलमान अधूरा है। जो हिंदू होकर के मानता है कि राम मुसलमान में नहीं है या यहूदी में नहीं है, तो वो हिंदू भी अधूरा, उसका राम अधूरा है, क्योंकि नाम अलग अलग है। कोई अल्लाह कह रहा है, कोई गॉड कह रहा है, कोई यीशु कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई बुद्ध कह रहा है, लेकिन वह परमात्मा कभी विभाजित नहीं है, कभी खंडित नहीं है, और कभी एक होने के बाद अनेक रूप और अनेक नामों से जाना जाता है। वो एक ही है और वो सब में है। मेरा राम, जिसको मैं भी राम नाम से देखता हूँ, मैं सब में देखता हूँ, मैं मुसलमानों में भी राम को देखता हूँ और मुझे चराचर में उसका दर्शन होता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि संपूर्ण विश्व के मानव को आवश्यकता है सनातन को समझकर उसका आचरण। यहाँ इस वर्ष
मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, इस संदर्भ में हमारे साथ बात करेंगे। सूरत शहर के दांडी रोड पर प्रसिद्ध ओखेश्वर महादेव में हम बैठे हैं। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मिश्रा, सर्वप्रथम सभी दर्शक मित्रों को मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। यह जो चैनल आपका है, इसका नाम ही इतना सुंदर है कि आगे इस पर विस्तार से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप में पूर्ण है, अखंड है। बात करते हैं हम महाशिवरात्रि की, तो यह उत्सव अनादिकाल से चला आ रहा है। यह सनातन का एक पवित्र और सबसे बड़ा त्योहार है। भगवान शिव जी के विवाह के उत्सव पर इसे हम सब मनाते हैं। सूरत के ओखेश्वर महादेव मंदिर में आज हम सब जब बैठे हैं, तो आज इसके अगर इतिहास को हम देखें तो विगत 80 से ज़्यादा सालों पहले इसकी स्थापना हुई। 37 साल से परम पूज्य गुरुवर विश्वबंधु जी के सानिध्य में यहाँ पर महारुद्र यज्ञ का आयोजन होता रहा है। इस बार यानी कि महारुद्र यज्ञ 2023 का जो चर्चा का विषय पूरे देश में या गुजरात में बना हुआ है। अगर इसकी बात करें हम, तो पहली बार सूरत के ओखेश्वर महादेव मंदिर में इंग्लैंड के राज परिवार के प्रतिनिधि और लंदन के मुख्य पुलिस अधीक्षक साइमन ओवेंस और सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर के परमाध्यक्ष श्री राज राजेश्वरानंद गुरु जी भी लंदन से इंग्लैंड की पावन धरा से इस महायज्ञ में पधारे। साइमन जी ने, जो कि वर्ण से ईसाई हैं, सनातन की महत्वता को समझते हुए भारत में आकर के और इस मंदिर में आकर के सबसे पहले उन्होंने गौ पूजन किया। मंदिर में जाकर उन्होंने रुद्राभिषेक किया और यज्ञ में सम्मिलित हुए। आप सबने हमेशा सुना होगा कि बोहरा समाज बहुत ही शांति प्रिय मजहब या प्रतिनिधि दाऊदी बोहरा के लगभग अनेकों प्रतिनिधि यहाँ पधारे। उन्होंने भी गौ पूजन किया, रुद्राभिषेक किया और यज्ञ में सम्मिलित हुए। इस तरह परम पूज्य गुरुवर विश्वबंधु जी का जो विचार है कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रकार की भावनाओं को छोड़ करके अपने आप को अपने मूल धर्म से जोड़ें, जो है सनातन। क्योंकि हिंदू हम बने हैं, इसलिए शायद कभी ना कभी बिगड़ेंगे। मुसलमान हम बने हैं, इसलिए हम कभी ना कभी बिगड़ेंगे। सिख या ईसाई हम बने हैं, इसलिए बिगड़ेंगे। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इस तरह के जो धर्म बनाए गए हैं, यह कहीं ना कहीं शाखाएं हैं, जिसे हम संप्रदाय कहते हैं। परंतु इन सभी का जो केंद्र बिंदु है वो है तना। जो पेड़ होता है उसकी जड़, वो जड़ तो सनातन है। जिस प्रकार एक देश को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक संविधान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए या फिर इस पृथ्वी को चलाने के लिए ईश्वर ने भी तो कोई विधान बनाया होगा, कोई नियम बनाए होंगे, और शायद उसी को हमारे ख्याल से धर्म कहा जाता है। धर्म वो होता है जिसे हम धारण करते हैं, यानी कि जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। इस्लाम धर्म की स्थापना आज से 1470 साल पहले हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने की। ईसाई धर्म की स्थापना 2022 साल पहले ईसा मसीह साहब ने की। इनका उल्लेख कुरान शरीफ में या बाइबल में आपको देखने को मिलता है। हिंदू एक शब्द ऐसा है कि जो कुछ लोगों ने हम सबको नामदान के रूप में दिया। सिख तो हमारे भारत के अंग हैं, वो हमारे मूल सनातनी हैं। तो इस तरह से जो अगर हम देखें तो किसी न किसी धर्म की या आज हम कहें संप्रदाय की स्थापना किसी न किसी व्यक्ति विशेष ने की है। ये विनाश की ओर कैसे परिवर्तित होती जा रही है। संत अपने संतत्व को खो रहे हैं, सांसारिक अपने सांसारिकत्व को खो रहे हैं, ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को खोता जा रहा है, क्षत्रिय अपने क्षत्रित्व को खोता जा रहा है। इन सब से उनको मूल दिशा में वापस लाने के लिए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ, जहाँ पर धर्म कोई भी हो परंतु वहाँ पर मानवता हो,
वहाँ पर सनातन की भावना हो, वहाँ पर सेवा की भावना हो, धर्म परायणता की भावना हो, सत्यवादी बने, अपने ब्रह्मचर्य को बचाने वाला बने, तो ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए, ऐसे विश्व का निर्माण करने के लिए यहाँ पर महारुद्र यज्ञ का आयोजन हुआ। यह आयोजन अपने आप में अनूठा इसलिए है, यहाँ पर सर्वधर्म के लोग आकर के सनातन का जय घोष करते हैं, वह सनातन के क्रियाकर्मों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, और फिर उसी के माध्यम से हम भारत को विश्व गुरु बनाने के इस नींव में एक एक ईंट रख रहे हैं। आने वाला समय विश्व बंधुत्व की भावना को राष्ट्र में एक प्रखर आवाज देगा। परम पूज्य गुरुवर विश्व बंधु के सानिध्य में हम सब इस विषय पर विश्व के सभी देशों से संपर्क करके आने वाले आयोजनों के विषय में तैयारी कर रहे हैं। विगत इस समय इसी वर्ष के अंत में दिसंबर में एक बृहद आयोजन विश्व बंधु महापंचायत यज्ञ के रूप में इस विश्व को देखने को मिलेगा, जिसमें लगभग 150 से ज़्यादा देश के प्रतिनिधि, भारत के सभी सर्वमान्य अग्रगण्य जितने भी संत हैं, सब संतों की उपस्थिति, और विश्व के 13 धर्मों के जो भी धर्माचार्य हैं मुख्य उनकी उपस्थिति को लेकर के हम यहाँ 1008 कुंडीय महायज्ञ और साथ में विश्व धर्म संसद का आयोजन करेंगे, और विश्व में विश्व शांति की स्थापना, तृतीय विश्व युद्ध को कैसे रोका जाए, इस विषय पर विश्व को लेकर के एक महामंथन किया जाएगा, और इससे भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित करने के लिए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भावना को रोक करके सनातन धर्म को सबको स्वीकार करने के साथ साथ भारत को विश्व गुरु पद पर स्थापित करने के लिए हम लोग उचित कदम बढ़ाएंगे, जिसमें आज काफ़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति पधार रहे हैं। विशेष रूप से सिद्धार्थ नगर से पधारे भारतीय जनता पार्टी के प्रिय नेता श्री जिप्पी तिवारी जी आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं विशेष रूप से उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि उन्होंने इतना प्रेम दिया, इतना सम्मान दिया, और विश्व बंधु और सत्य सनातन धर्म के कार्य में आज उनकी उपस्थिति और उनका सहयोग। राष्ट्र और सनातन धर्म के लिए अपने बेटे को खोया है, एक इकलौता बेटा उनका सनातन धर्म के लिए उन्होंने लगा दिया। आज 70 साल की उम्र में राष्ट्र को एक नई दिशा देने के लिए प्रयासरत है। हम सबको ऐसे श्वेत वस्त्रधारी संतों के साथ मिलकर के इस नए राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। आवश्यकता है ऐसे व्यक्तियों की कि जो उम्र की परवाह न करते हुए एक युवा की तरह दौड़ रहे हैं राष्ट्र को एक नई गति देने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए। तो आइए हम सभी देशवासी इस महाशिवरात्रि पर्व पर एक नए राष्ट्र की कल्पना के साथ में भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर स्थापित करने के लिए इस विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के कार्य में अपना अमूल्य सहयोग दें, और विश्व बंधु के विचारों के साथ जुड़ करके इस राष्ट्र को एक नई दिशा दें। पुनः आप सभी को महाशिवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। ये थे हमारे साथ श्री ओम मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि सनातन धर्म का मूलभूत अर्थ क्या है। अटल राष्ट्र में सुनील दवे के साथ भावेश त्रिवेदी। नमस्कार।